नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। आज मैं दिल्ली के गेस्ट शिक्षकों के दर्द को बताने जा रहा हूं। दिल्ली के गेस्ट शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार जो ढिंढोरा पीटती है, ढोल पीटती है कि दिल्ली में खास शिक्षा व्यवस्था है और वहाँ शिक्षकों को काफ़ी प्रेफरेंस मिलता है, हर तरह की सुविधाएं मिलती है, लेकिन जब गेस्ट शिक्षकों की समस्या को मैंने सुना जाना तो लगा कि दर्द एक नहीं अनेक है। या क्या साल भर काम करें, 12 महीने काम करें तो 7 माह का मिलता है वेतन, ऊपर से हर 7 साल पर उन्हें एग्जाम देने की टेंशन। एग्जाम में पास करो तो नौकरी बचेगी, नहीं पास करो तो नौकरी से हटाए जाएंगे या फिर आपकी वेतन में कटौती होगी। यह कैसा व्यवस्था है? क्या भारत में शिक्षकों के लिए अलग कानून बनते हैं? इस पर वहां के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को भी सोचनी चाहिए। उन गेस्ट अतिथि शिक्षकों को, गेस्ट शिक्षकों के दर्द को सुनना चाहिए। उनको भी जीने का हक है, उन्हें भी अपने कार्य में अच्छा करने का हक है। टेंशन देना सरकार का काम नहीं होता है। मित्रों, अगर आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, आप दिल्ली के गेस्ट शिक्षक हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सरकार के कानों तक पहुंचे। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से गेस्ट शिक्षिका उन्होंने एक वीडियो बनाकर अपनी समस्याओं को रखा है और बताया है कि दिल्ली में गेस्ट शिक्षकों के साथ में यह क्या हो रहा है। उनकी करुण भावना को देखकर, करुण रुद्रन को देखकर मुझे भी लगा कि इस वीडियो को दिल्ली सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाए। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं, गेस्ट शिक्षक हैं, तो एकजुटता बनाए रखिए और सरकार के सामने मांगे रखिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और सुनिए कि गेस्ट शिक्षिका जो हैं, दिल्ली की गेस्ट शिक्षिका जो हैं, वो क्या अपनी दर्द को किस तरह से बयां करती है। और निश्चित तौर पर आपके समझ में क्या आता है, इसको निश्चित तौर पर कमेंट कर में बताएं और सपोर्ट करें। अगर आप भारत के किसी कोने का भी अगर शिक्षक हैं तो दिल्ली के गेस्ट शिक्षक को सपोर्ट में कमेंट में जरूर लिखें, ताकि दिल्ली सरकार की भी नींद खुले। आइए सुनते हैं इस वीडियो को, शिक्षिका के, गेस्ट शिक्षिका के इस वीडियो को। सभी को नमस्कार। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले सभी को नमस्ते। मुझे आज बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं दिल्ली में गेस्ट टीचर हूँ। मैं 2012 से लगी हूँ और अभी 2020 भी ख़त्म हो चुके हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ कि जिस दिल्ली के स्कूल की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है, लोग लोहा मान रहे हैं कि हाँ, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और एजुकेशन सिस्टम के जो मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। मतलब इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम पड़ जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी दर्द गेस्ट टीचर झेल रहे हैं जो 2012 से, मैं लगी हूँ 2012 से, और जैसे मेरे पहले भी कुछ लोग लगे होंगे, लेकिन 2012 से लेकर 2020 तक इनमें कोई काफ़ी बड़ा अंतर नहीं हुआ। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत चेंजेस हैं। स्कूल में तो मैंने खुद देखा है कि कैसे स्कूलों में चेंजेस हुए हैं। मतलब विश्वास नहीं होता कि ये सरकारी स्कूल होंगे। ये जितनी सच बात है, इतने ही कड़वे सच एक और है कि दिल्ली के जो गेस्ट टीचर हैं, इनको पर डे के हिसाब से सैलरी दी जाती है। मतलब 365 दिन होते हैं साल में, तो दिल्ली में स्कूल 220 दिन या बहुत ज़्यादा अगर वर्किंग डे होंगे तो 224 दिन। अब ये आप लोग लगा लीजिए कि साल होते हैं 365 दिन के और सैलरी हमें मिलती है 220 दिन की। यानी अगर कोई बीमार ना पड़ा इस दौरान, या किसी का बच्चा बीमार नहीं हुआ, या शादी विवाह में नहीं गए, तभी हम पूरे साल 220 दिन जा पाएंगे। ठीक है, यानी हमें सैलरी मिलती है 7 महीने 10 दिन की सैलरी दी जाती है। ठीक है, मैं लोगों से बस ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मीडिया में रहते हो और मैं भी विश्वास करती हूँ कि आज के टाइम में जो मीडिया है ना,
ये अच्छे अच्छे काम करवा सकती हैं। हमने दिल्ली के गेस्ट टीचरों ने बहुत प्रोटेस्ट भी करा, पर हमारे साथ बड़े बड़े नेता नहीं थे। हमारे साथ राजनीति ही राजनीति हो रही है। अब ये लगा लो कि मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। हम लाख कह रहे हैं कि हमें 60 साल की पॉलिसी चाहिए, हमें भी पूरे 365 दिन की सैलरी चाहिए, पर कोई सुनने वाला नहीं है। वो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हों, गृह मंत्री सर हों या एलजी सर हों, यहाँ के दिल्ली में बहुत सारे गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, लेकिन दिल्ली के जो गेस्ट टीचर है ना, इनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी कोरोना के टाइम में क्या हुआ कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे मकान मालिक के ऊपर, फिर बाद में वापस ले लिया गया कि वो पैसे ना ले, रेंट ना ले। ठीक है, मुझे भी सुन के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कुछ गेस्ट टीचर रेंट पे भी रह रहे थे, लेकिन बाद में वापस ले लिया गया ये इंस्ट्रक्शन कि आपकी मर्जी है, आप ले भी सकते हो पैसे। लेकिन सर, आपने सोचा है उस दौरान भी बहुत सारे गेस्ट टीचर जो बिना पैसे के अपने लाइफ को गुजारने पे मजबूर हो गए थे। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिसोदिया सर ने नहीं कुछ किया है। शीला दीक्षित के टाइम में हर बार गेस्ट टीचर के लिए फॉर्म भरे जाते थे, लेकिन सर के आते ही इन्होंने ऑटो रिन्यूअल का सिस्टम चलाया। कुछ साल पहले इन्होंने सैलरी भी बढ़ाई थी, जो डेली वेतन मान्य होते हैं ना, उनमें कुछ बढ़ोतरी भी हुई थी। और तीसरा, इन्होंने मैटरनिटी लीव की सुविधा दी है। लेकिन इसके अलावा गेस्ट टीचर को कुछ भी कोई फायदा नहीं मिली है। भारत में जितने भी राज्य में गेस्ट टीचर, पैरा टीचर या अलग अलग नाम से, शिक्षा मित्र नाम से ऐसे लगे हुए हैं, उनके लिए पॉलिसी बना दी गई है। दिल्ली में एक बार कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें कुछ फॉल्ट था या जो भी है, जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं या फिर जो राजनीति में हैं, उन्हीं को पता है कि इसमें क्या फॉल्ट थे। तो उस फॉल्ट में सुधार करके 60 साल की पॉलिसी बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ सुधार नहीं हो सकता है। इतने बड़े बड़े लोग हैं हमारे देश में, एक से बढ़कर एक चीजें बना रहे हैं, एक से एक प्लान हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली के जो गेस्ट टीचर हैं, उनके लिए कोई प्लान नहीं है। यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, जितने भी गणमान्य लोग हैं वो सारे ही दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली के गेस्ट टीचरों को बिल्कुल हाशिए पे रखा गया है। मतलब दिल्ली के गेस्ट टीचर हैं, इनका क्या लाइफ है, गुजार लेंगे, 7 महीने की सैलरी में पूरा साल निकाल लेंगे। ये तो करते ही आए हैं, आज भी कर लेंगे। सर, हम तो कर रहे हैं, लेकिन आप उन गुरुओं के बारे में सोचिए कि आप जिनसे भी पढ़कर आए हैं वो भी एक गुरु थे। सर, प्लीज उनके बारे में सोचिए कि वो गुरु और हम भी गुरु हैं। उन्होंने आपको पढ़ाया, हम भी आज किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं। सर, आपके हिसाब से हम तो छुट्टी पे रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप हमें अवॉइड कर सकते हैं, आप हमें सैलरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं स्कूल के, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उनको हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हम छुट्टी पे हैं, हमें सैलरी नहीं मिलेगी इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। सर, आपके हिसाब से तो हम छुट्टी पे हैं, आप हमें अवॉइड कर सकते हो, पर हम उन बच्चों को कैसे ऐसे अवॉइड करें? सर, बहुत दुख हो रहा है कि मुझे आज इस वीडियो के माध्यम से बोलना पड़ रहा है। हमारे बहुत सारे संगठन है गेस्ट टीचर्स के, वो बहुत कोशिश भी करते हैं, कुछ लोगों को उनमें से हटा भी दिया गया है, अच्छी बात है सर। लेकिन सभी लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि दिल्ली के जो गेस्ट टीचर हैं उनका भी हक है जीने का। हमें भी पूरे साल की सैलरी मिलना चाहिए, हमें भी 60 साल की पॉलिसी चाहिए, मंथ में छुट्टी भी चाहिए, 2 छुट्टी तो कम से कम होनी चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम्स हो या अगर हम बीमार हो जाएं तो वो छुट्टी हम यूज कर ले। साथ ही मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ, एक बात और है, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि गेस्ट टीचर है तो भाई कोशिश करो, हमारे
मतलब पहले जो मेंटर सर थे वो भी आते थे हमारे क्लास में, कई बार उन्होंने मुझे ऑब्जर्व भी किया है पढ़ाते हुए, और वो बहुत खुश होते थे, कहते थे नहीं कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो आप। लेकिन उसी समय डीएसएसबी की वैकेंसी आई थी, हमने भी फॉर्म फिलअप किया था, तो वो बहुत कहते रहते थे कि बेटा आप कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत करो आप निकाल लोगे। मुझे भी लगता था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी, पर ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ अपने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दिल्ली में जितने भी गेस्ट टीचर हैं, मेल फीमेल, मैं सबके लिए ये बात कह रही हूँ कि जो फीमेल हैं वो ये चाहती हैं कि मैम मैं पढ़ूं, पर इतने पैसे नहीं है कि मेड लगा ले, टाइम निकाल ले और हम पढ़ाई कर ले। क्योंकि घर आते आते 7 से 1:10 तक तो हमारी स्कूल होती है मॉर्निंग शिफ्ट वालों की, और घर पहुंचते पहुंचते 2-2:30 बज जाते हैं। 2-2:30 बजे आप आओगे, किसी किसी को 3 भी बजते हैं, तो उसके बाद घर में भी जिम्मेवारियां निभानी है आपको। जो फीमेल हैं उनको बच्चा देखना है, घर का काम देखना है, इतने पैसे हैं नहीं कि मेड लगा ले। फिर उसके बाद 6 बज जाएंगे, इतनी हिम्मत नहीं होती कि फिर उसके बाद हम अपना स्टडी करें, क्योंकि फिर रात की भी प्लानिंग करनी है, मॉर्निंग में स्कूल जाना है, टाइम नहीं होता। ये तो फीमेल के साथ है। मेल है, उनको भी अपने 220 दिन की सैलरी में पूरे साल का खर्चा निकालना है, तो उनके पास भी टाइम नहीं होता, क्योंकि वो भी ट्यूशन वगैरह लेते हैं ताकि वो पूरा साल मेंटेन कर सके। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम खूब तैयारी कर ले। ये नहीं कहते अगर टाइम मिलेगा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन एक बार जॉब ज्वाइन कर लिया, गेस्ट टीचर की जॉब ज्वाइन कर ली, तो छोड़ा भी नहीं जाता। मन में ये आता है लगी लगाई जॉब क्यों छोड़ूं। पर कभी कभी दुख भी होता है कि हमने गलत डिसीजन लिया, अपना 8 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिया। अगर मैं तैयारी कर रही होती तो काश डीएसएसबी निकाल ही लेती। मैं आगे ये भी कहना चाहूंगी कि एक बार सुनने में आया था कि गेस्ट टीचर डिजर्व नहीं करते हैं पॉलिसी या फिर जो भी है फायदे। अगर गेस्ट टीचर डिजर्व नहीं करते तो ये बार बार गेस्ट टीचरों की फॉर्म वैकेंसी क्यों निकाली जाती है? कुछ तो बात होगी ना कि 220 दिन की सैलरी में ये तो पूरे साल ही कर लेंगे काम। और फैक्ट भी है, बेरोजगारी इतनी है कि लोग करने पे मजबूर हैं। इतना ही नहीं, बात तो इतनी सारी है, इतने मन में तूफान है कि मैं एक वीडियो के माध्यम से शेयर भी नहीं कर पाऊंगी। बस आप लोगों से विनती है कि हमारे साथ कोई बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े राजनीति हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ राजनीति नहीं करिए। एलजी सर, केजरीवाल सर, सिसोदिया सर या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज फोकस करिए। 31 जनवरी को सीटेट का पेपर है और इस सीटेट के पेपर के वजह से बहुत सारे टीचर्स टेंशन में हैं, क्योंकि हमें हर बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। हर 7 साल में आपको सीटेट क्लियर करना है। अगर सीटेट क्लियर नहीं है या तो जॉब से निकाल दिए जाओगे या तो आपकी सैलरी कट की जाएगी। तो सर बहुत सारे टीचर टेंशन में हैं, बहुत सारे जो गेस्ट टीचर हैं उनको अभी से ही ये लग रहा है कि पता नहीं इस बार क्या होगा। तो प्लीज 31 तारीख से पहले आप कुछ ऐसा प्लान करिए, कोई भी सूचना दीजिए कि नहीं हम बने रहेंगे। आप ऐसा कोई भी संदेश हम तक जरूर पहुंचाइए सर, प्लीज प्लीज। लास्ट में मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, प्लीज जो भी लोग, जो भी पेरेंट्स, जो भी भारत के जो भी लोग देख रहे हैं, दिल्ली के गेस्ट टीचरों की मजबूरी को समझिए और इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।